मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक क्लिप चल रही है जिसके अंदर 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं और 1 लड़की है और उनके साथ एक औरत है जो खड़ी हुई है जिसका फेस नज़र नहीं आ रहा। हमें अगले सीन में एडी नज़र आता है जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ है और वो लोग कहीं ट्रिप पर जाने की बात कर रहे होते हैं। वो सब अपनी गाड़ी में बैठ के ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। मौसम ख़राब होता है, बारिश हो रही होती है। वहीं रास्ते में उन्हें एक लड़की मिलती है। एडी का एक फ्रेंड गाड़ी से उतर के उससे पूछता है, क्या हुआ? वो कहती है, बारिश तेज़ है और मुझे टैक्सी नहीं मिल रही, आप लोग मुझे आगे ड्रॉप कर सकते हैं? और वो लोग उसे अपनी गाड़ी में बिठा देते हैं और उसके घर की तरफ चल देते हैं। फाइनली वो उसके घर पहुंच जाते हैं जो कि बहुत ही सुनसान जगह पर होता है। वो लड़की उनसे कहती है, प्लीज़ आप सब लोग अंदर आ जाइए, मतलब बारिश नहीं रुक रही, मैं आप सब लोगों को अपनी फैमिली से मिलाऊंगी। सब लोग उसके इतना फोर्स करने पर अंदर चले जाते हैं और वो अपनी माँ को बुलाती है। वो उन सब लोगों को शुक्रिया करती है कि आप सब लोगों ने मेरी बेटी को ड्रॉप किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो एडी की वाइफ को बहुत गौर से देखती है। वो कहती है, आप सब लोग बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। एडी की फ्रेंड कहती है, मैं अभी आई बाहर से, और वो बाहर जाके स्मोक करने लगती है। तभी उसको अंधेरे में एक आदमी नजर आता है जो कुछ घसीट के लेके जा रहा होता है। वो आदमी पलट के उसको घूरने लगता है और वो डर के अंदर आ जाती है और वो अंदर आके उस लड़की की फैमिली की कुछ फोटो फ्रेम देखने लगती है। तभी वहाँ उस लड़की का भाई अंदर आ जाता है और एडी की फीमेल फ्रेंड से कहता है, तुम बाहर डर क्यों गई थी मुझको देख के? और फिर हम अगले सीन में देखते हैं उस लड़की की माँ जिसका नाम डारा है उन सब के लिए कुछ पीने के लिए लाती है और फिर सब खाना खाते हैं। एडी और एडी की वाइफ रूम में चले जाते हैं आराम करने के लिए। एडी के बाकी फ्रेंड टेबल पे ही होते हैं और सब अपने होशो हवास खोने लगते हैं और सबके सर फटने लगते हैं और सब एक एक करके बेहोश हो जाते हैं क्योंकि डारा ने उनके खाने में कुछ मिला दिया होता है जिसकी वजह से वो सब बेहोश हो जाते हैं। जब एडी के फ्रेंड को होश आता है तो वो लड़की से पूछता है, मेरे दोस्त कहाँ हैं? वो कहती है, वो सब सो गए हैं, तुम भी सो जाओ। लेकिन वो नोटिस करता है कुछ तो गड़बड़ है। वो सोचता है, वो सब मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? वो लड़की उसके करीब आती है और उसको टच करने लगती है। वो उसे धक्का दे देता है। तभी वो लड़की उस पर चाकू से अटैक कर देती है। तभी वो लड़का वहां से डर के भागने लगता है और वो साइको लड़की फिर से उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। तभी वहां उस साइको लड़की का भाई आ जाता है। एडी के फ्रेंड के हाथ से छुरी छीन लेता है। ये सारा शोर सुन के एडी और उसकी वाइफ भी वहां पहुंच जाते हैं। साइको लड़की का भाई एडी के सामने ही एडी के दोस्त का हाथ तोड़ देता है। ये सब देख के एडी और उसकी वाइफ वहां से भागने लगते हैं। तभी डारा का बेटा उनके पीछे जाता है और सीढ़ियों पे एडी की टांग तोड़ देता है। एडी को बहुत दर्द हो रहा होता है। एडी अपनी वाइफ से कहता है, भागो भागो, तुम अपनी जान बचाओ, और वो कमरे में जाके दरवाजा लॉक कर देती है। दरवाजे के पास डारा का बेटा पहुंच जाता है। एडी की वाइफ दरवाजे पे अपना हाथ रख के बैठी हुई होती है। डारा का बेटा अंदाजा लगाते हुए वो चाकू दरवाजे के आर पार कर देता है जो एडी की वाइफ के हाथ में घस जाता है और उसको खून निकलने लगता है। उसके बहुत दर्द हो रहा होता है और वो रो रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं एडी के तीनों फ्रेंड्स को बेसमेंट में हाथ पैर बांध रखा होता है, लेकिन किसी तरह से उनकी फीमेल फ्रेंड्स अपने आप को घसीट के दरवाजे के पास ले जाती है और दरवाजे के सुराख में से बाहर देखती है। वहाँ पे उसको नजर आता है डेरा का एक और बेटा उनके दोस्त की वीडियो बना रहा होता है और एक चैन से उठा के उनके फ्रेंड्स का गला काट देता है और एक एक करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और एक शॉपर में डाल के बेसमेंट में ले आता है। वो जैसे शॉपर को उठा के रखता है तभी उस शॉपर में से उनके फ्रेंड्स का कटा हुआ सर बाहर गिर जाता है और वो चिल्लाने लगते हैं, आखिर ऐसा देख के कौन नहीं डरेगा। डारा का बेटा अब उनकी फीमेल फ्रेंड को बाहर ले आता है और उसको उसी स्ट्रेचर पर लिटा देता है और उस लड़की की फ्रेंड्स वहाँ बेसमेंट में चिल्ला रहे होते हैं। तो डारा का बेटा वापस वहाँ जाता है और उस लड़की के फ्रेंड्स को मारता है कि चुप हो। इस बीच वो लड़की किसी तरह से अपना एक हाथ खोल लेती है। जब डारा का बेटा वापस उसके पास आता है तो वो उसका एक चाकू निकाल के उसके पेट में घुसा देती है जिससे उस लड़के के काफी खून निकलने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है और वो लड़की अपने हाथ पैर खोल के बेसमेंट में चली जाती है अपने दोस्तों को आजाद कराने। उधर डारा एडी को चेयर से बांध के टॉर्चर कर रही होती है। डारा अपना हेयर पिन निकाल के एडी के कंधे में घुसा देती है। एडी की दर्द भरी आवाजें सुन के उसकी बीवी बहुत परेशान हो रही होती है और एडी की वाइफ को लेबर पेन भी शुरू हो चुका होता है। तभी एडी की वाइफ को बाहर से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखने की कोशिश करती है। वहाँ एडी की वाइफ को कुछ लोग नजर आते हैं जो डेरा की बेटी को कुछ सामान दे रहे होते हैं। एडी की वाइफ उनसे कहती है, बचाओ बचाओ, पर वो लोग उसकी कोई एक बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं।
उधर रूम में एडी की वाइफ के लेबर पेन शुरू हो चुका होता है और वो दर्द से चिल्ला रही होती है। तभी इस बीच एडी की वाइफ को बच्चा हो जाता है। बच्चे की रोने की आवाजें डारा और एडी सुन लेते हैं। डारा एडी की वाइफ से बच्चे को लेने के लिए आगे बढ़ती है। एडी उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कुर्सी से बंधे होने की वजह से वो गिर जाता है। उधर एडी की फीमेल फ्रेंड ने अपने दोनों दोस्तों को छुड़ा लिया था और वो तीनों बेसमेंट के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं जैसे तैसे करके। और उधर डारा का बेटा और वो लड़की बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं वो तीनों उसके भाई को जख्मी करके भाग चुके हैं। ये देख के उनको बहुत गुस्सा आता है। अब वो तीनों फ्रेंड अपनी कार ढूंढ रहे होते हैं जो कि वहाँ होती ही नहीं है। अब उनके पास जंगल में से जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। तभी वहाँ वो साइको लड़की आ जाती है। उसके हाथ में एक एरो होता है और वो साइको लड़की वो एरो उन पे चला देती है, जिससे उनके एक फ्रेंड का कान कट जाता है। वो तीनों डर के वहाँ से जंगल की तरफ भागने लगते हैं। तभी वहाँ डेरा आ जाती है और अपनी बेटी के हाथ से वो एरो ले लेती है और खुद चलाती है। और वो एरो सीधा जाके एडी की फीमेल फ्रेंड को लग जाता है और वो वहीं गिर जाती है। तभी एक फ्रेंड को पता चलता है उनकी फीमेल फ्रेंड पीछे रह गई है। वो अपनी दूसरे फ्रेंड से कहता है हमें पीछे जाना पड़ेगा, बारिश बहुत तेज हो रही होती है। उनको कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ अचानक डेरा का बेटा आ जाता है और उस लड़के के पीछे कुछ घुसा देता है, जिससे उसका खून निकलने लगता है और वहीं उसकी गर्दन भी तोड़। अब डेरा के बेटा के सामने वो लड़का आ जाता है। डेरा का बेटा उसे भी मारने उसके पीछे भागता है, लेकिन वहाँ एक गाड़ी आ जाती है। उस लड़के की टक्कर हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो उस कार के नीचे आ गया हो। और उधर एडी की वाइफ रूम से बाहर आती है और एडी को होश में लाने की कोशिश करती है। तभी डेरा रूम में चली जाती है और उनके बच्चे को उठा के ले आती है। डेरा बाहर आके कहती है अगर तुम दोनों अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस बच्चे को यहीं छोड़ जाओ और यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी और अगर तुमने बच्चे को लेने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। एडी की वाइफ डेरा के पीछे जाती है अपने बच्चे को लेने के लिए। कैसे वो अपना बच्चा उसे दे सकती थी। तभी एडी भी उसके पीछे पीछे जाता है। एडी उसका पीछा करते करते किसी दूसरे रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे बहुत सारी इंसानों की हड्डियां पड़ी होती हैं। ऐसा लगता है मानो जैसे कोई कसाई खाना हो। वो उठा के जब गौर से देखता है तो वो बच्चों की हड्डियां होती हैं। वो देख के बहुत डर जाता है। उधर एडी की वाइफ उसी रूम में आ जाती है एडी के पास। एडी देखता है उसके गले में डारा ने अपना हेयरपिन घुसा रखा होता है और वो मरने वाली होती है और वो एडी की बाहों में बेचारी अपना दम तोड़ देती है। एडी उस वक्त बहुत गुस्से में था। उसकी आंखों में जैसे खून सवार था। वो डारा को बहुत बुरी तरह मारता है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे डारा को कुछ हो ही नहीं रहा हो। तभी पीछे उसकी फीमेल फ्रेंड आ जाती है, लेकिन वो कुछ कर पाती। डारा का बेटा उसे पकड़ के ले जाता है। डारा एडी का गला पकड़ के उसे मार ही रही होती है कि तभी उनके दरवाजे पे पुलिस आ जाती है। वो कहते हैं हम यहाँ से गुजर रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी के सामने कोई आदमी आ गया और सबसे नजदीक आपका ही घर था, तो हम उसको आपके पास ले आए ताकि आप उसका ख्याल रख सको। अनफॉर्चुनेटली वो कोई और नहीं एडी का ही फ्रेंड था जो जंगल में हमें लगा था कि कार के नीचे आकर मर गया होगा, दरअसल वो बच गया था। डारा कहती है ये हमारा नौकर है। पुलिस वालों को शक होता है उनकी बातों पे। वो बातों बातों में डारा का घर चेक करने लगते हैं। एक पुलिस ऑफिसर उस रूम में पहुंच जाता है जहाँ वो टेप रखी होती है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई दी थी। वो उस टेप को प्ले करता है तो देखता है उस टेप में कोई औरत छोटे छोटे बच्चों को इंसानों को काटना सिखा रही थी कि इंसानों के बॉडी पार्ट किस तरह अलग किए जाते हैं। वो कोई और नहीं डेरा ही थी और डेरा उन छोटे छोटे बच्चों को किसी इंसानों को कैसे काटते हैं वो सिखा रही है। दरअसल यह फैमिली आदमखोर थी जो इंसानों के गोश्त खाती थी ताकि जिंदगी भर जवान रह सके। वो बच्चे कोई और नहीं वो साइको लड़की और दोनों लड़के थे जो उस टेप में हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई दिए थे। उधर ऊपर रूम में डेरा का बेटा एडी की फ्रेंड को मार रहा होता है और उसके हाथ पे कट लगा देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। एडी की फ्रेंड तभी बेड की साइड में से एक नुकीली चीज उठाती है और उसकी आंख में घुसा देती है। वो बहुत जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज पुलिस वाले सुन लेते हैं। वो कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है। एक पुलिस ऑफिसर ऊपर जाता है देखने के लिए। उसे डेरा का बेटा नजर आता है। वो पूछता है तुम ठीक हो। तभी डेरा का बेटा पलट के उसकी गला काट देता है और वो पुलिस ऑफिसर मरते मरते डेरा के बेटे को शूट कर देता है। डेरा अपने छोटे बेटे को इशारा करती है। वो पूरे घर की लाइट ऑफ कर देता है। ये मौका मिलते ही वो साइको लड़की भी एक पुलिस ऑफिसर को मार देती है। डेरा का बेटा एक पुलिस ऑफिसर को काफी बुरी तरह जख्मी कर देता है। इस अफरा तफरी में पुलिस ऑफिसर डेरा के बेटे के ऊपर गोली चला देता है, पर ऐसा लगता है जैसे उसको कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस ऑफिसर अपने जख्मी साथी को लेकर किसी तरह से वहाँ से बाहर निकलता है। पुलिस ऑफिसर अपनी कार से गन निकाल ही रहा होता है तभी डेरा की बेटी पीछे से आती है और उस जख्मी पुलिस ऑफिसर को चाकू मार मार के जान से मार देती है। तभी वो पुलिस ऑफिसर अपनी गन से डेरा की बेटी के ऊपर फायर कर देता है और वो काफी दूर जाकर गिरती है। ये देख के डेरा आग बबूला हो जाती है। जैसे वो बाहर आती है पुलिस ऑफिसर उस पर भी फायरिंग कर देता है, लेकिन ऐसा लगता है कि डेरा को कोई गोली लग ही नहीं रही हो। उल्टा डेरा चाकू उठा के उस पुलिस ऑफिसर के कंधे में दे मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और डेरा उसकी ही गन उठा के उसके मुंह ही मुंह पे मारती रहती है जब तक कि वो मर ना जाए।
डारा अपनी बेटी के पास जाती है, देखती है कि उसको बहुत दर्द हो रहा होता है, उससे वो देखा नहीं जाता, तो वो खुद ही उसकी गर्दन तोड़ देती है, जिससे वो मर जाती है, ताकि वो तड़प तड़प के ना मरे, इसलिए डारा उसको मार देती है। अगले सीन में हम देखते हैं एडी की फीमेल फ्रेंड एडी के पास पहुंच जाती है। एडी वहाँ अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठा होता है। वो अपनी फ्रेंड से कहता है इसका ख्याल रखना, और उसके बाद एडी उस रूम में रखी सारी बोतलें एक एक करके तोड़ देता है। तोड़फोड़ की आवाज सुनकर डारा का बेटा ऊपर जाता है और एडी की फीमेल फ्रेंड को मारने लगता है, लेकिन एडी इस बार उसको नहीं छोड़ता। एडी वहाँ रखी शीशे की बोतलें उसके सर पे एक एक करके फोड़ने लगता है, जिससे उसको खून निकलने लगता है। एडी उसे इस बार बहुत मारता है, लेकिन जैसे उसको मौका मिलता है वो एडी को उठा के पटक देता है। एडी बेहोश हो जाता है। डेरा का बेटा एडी का गला काट ही रहा होता है कि अचानक उनका दूसरा फ्रेंड पीछे से आकर डेरा के बेटे के सीने में तलवार आर पार कर देता है। डेरा का बेटा तलवार को अपने सीने से बड़ी आराम से निकाल देता है और एडी के फ्रेंड को बहुत मारता है। वो एडी के फ्रेंड को जान से मारने ही वाला होता है कि अचानक एडी की फीमेल फ्रेंड डेरा के बेटे पे लाइटर जला के फेंक देती है, जिससे उसकी पूरी बॉडी में आग लग जाती है। ये वही लिक्विड था जो एडी ने उसके सर पे फोड़ा था बोतल के जरिए। रूम में चारों तरफ आग ही आग थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। एडी की फीमेल फ्रेंड एडी और उसके बच्चे को लेके वहाँ से निकल जाती है। जाते जाते वो डेरा का हेयर पिन भी उठा लेती है अपनी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उनके पीछे पीछे डेरा का बेटा फिर आ जाता है। वो पूरा जल चुका होता है। वो बहुत ही डरावना लग रहा था। वो एडी की मेल फ्रेंड को उठा के जीने से नीचे फेंक देता है और एडी की फीमेल फ्रेंड बच्चे को साइड रख देती है ताकि कहीं उसके कोई चोट ना लग जाए। डेरा का बेटा एडी का फीमेल फ्रेंड का गला पकड़ लेता है, लेकिन इस बार एडी की फीमेल फ्रेंड डेरा का हेयर पिन उसके प्राइवेट पार्ट में घुसा देती है और देखते देखते एडी उसका गला काट देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है डेरा ने एडी के मेल फ्रेंड का सर काट के उसे जान से मार दिया है। अब उनको मारने के लिए उनकी तरफ भागी आती है। उसके हाथ में एक चैनसो होती है, जिसे वो एडी की फीमेल फ्रेंड पे बहुत सारी बार वार करती है। उस बीच एडी की फीमेल फ्रेंड जख्मी हो जाती है। एडी अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए आता है, लेकिन डेरा उसे भी चैनसो से बहुत बुरी तरह जख्मी कर देती है। एडी मरते मरते वहाँ पड़ी गन अपनी फीमेल फ्रेंड की तरफ फेंक देता है। एडी की फीमेल फ्रेंड डेरा पे कई बार फायर करती है और डेरा को बहुत मारती है और उसका गला घोट देती है। ऐसा लगता है डेरा मर गई है। फिर वो एडी के पास जाती है जो जख्मी हालत में पड़ा था। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो अपनी फ्रेंड से कहता है मेरे बेटे का ख्याल रखना, और कह के वो भी मर जाता है। वो रोने लगती है और फिर चैन से उठाती है, दरवाजे का लॉक तोड़ देती है। सुबह हो चुकी होती है। वो एडी के बच्चे को आराम से कार की बैक सीट पे पड़े एक बॉक्स में रख देती है और कार में बैठ जाती है। गाड़ी स्टार्ट कर ही होती है कि अचानक कार का शीशा टूटता है। हम देखते हैं डेरा अभी भी जिंदा होती है, वो मरी नहीं होती। एडी की फीमेल फ्रेंड जल्दी से गाड़ी बैक गियर में डाल के भागने लगती है और कार का दरवाजा खोल देती है। कार का दरवाजा पेड़ से टकरा के टूट जाता है। डेरा बहुत दूर जाके गिरती है। वो सोचती है डेरा अब तो कंफर्म मर गई होगी और बच्चे को चेक करती है कि उसे कुछ हुआ तो नहीं, और कार को टर्न करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन हमें अगले सीन में दिखाया जाता है डेरा अभी भी सांसें ले रही थी, उसकी फिंगर अभी भी हिल रही थी। यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।